भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई। अब जानते हैं वो कल खबर ही सुने कि सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि लालू यादव का जितना अवैध संपत्ति है उसको जब्त कर उस पर हम जो है वो स्कूल खोलेंगे। और ऐसे जितने अपराधी हैं जिन्होंने बहुत सारा संपत्ति अर्जित किया है, जिन्होंने बहुत सारा अवैध संपत्ति अर्जित किया है, उसका संपत्ति जब्त करके हम उस पर स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने तो बोल दिया, सम्राट चौधरी ने बोल दिया, लेकिन जनता इससे कितनी सहमत है? क्या जनता चाहती है कि जो अवैध संपत्ति है लोगों की उस पर स्कूल और कॉलेज खुले? आइए जरा जानते हैं। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि लालू यादव जो है वो अपराधी है और उन्होंने जो संपत्ति मतलब अवैध रूप से अर्जित किया है। कहना चाहते हैं कि लालू यादव अपराध है? हम ही नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव का जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त कर उस पर हम स्कूल खोलेंगे। आप क्या कहते हैं, खोलना तो चाहिए? लालू यादव ये नहीं बता सकता, नहीं खोलना चाहिए। नहीं। अब मान लीजिए कि बाकी सारे जो लोग हैं बिहार में जिन्होंने संपत्ति अर्जित किया है गलत रूप से, क्या उनका संपत्ति जब्त होना चाहिए, उस पर स्कूल खुलना चाहिए? क्या लगता है? हाँ, खुलना चाहिए। सिर्फ लालू यादव की परिवार पे क्यों? लालू यादव नहीं बोल रहे हैं कि जितना ऐसा लोग हैं जिन्होंने संपत्ति गैर मतलब कानूनी रायती जमीन नहीं है, वो तो बिहार सरकार का जमीन ऑलरेडी है। उसमें बिहार सरकार चाहे मस्जिद बनाए, मंदिर बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, एम्स बनाए, कुछ भी बनाए, उसमें क्या आपत्ति होगा? लेकिन पॉलिटिशियन तो बहुत से हैं ना बिहार में, सिर्फ लालू यादव भी तो पॉलिटिशियन है नहीं। हाँ। संपत्ति जब्त करने की तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये तो गलत है ना, किसी इंडिविजुअल एक परिवार को आप टारगेट करना, ये तो गलत है ना। आप जिसका भी इनलीगल प्रॉपर्टी कब्जा में है उसको आप अपने कब्जा में लीजिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि संपत्ति जब्त तो वैसे सारे लोगों का हो रहा है, लेकिन चूंकि उन सब में चर्चित सबसे ज्यादा लालू यादव हैं, इसलिए बात लालू यादव की हो रही है। ऐसा तो कहीं अभी सर्वे देखा नहीं है कि लालू यादव कितने प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाए हुए हैं, वो तो उजागर करें। हमारे सम्राट चौधरी गृह मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो उजागर हो, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। मतलब अगर गलत निकलता है तो जो मन है वो करे, मतलब कुछ अच्छा यूज करे, लेकिन अगर गलत नहीं निकलता है तो फिर उस पर करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या कहते हैं? लालू यादव का संपत्ति जब्त करने के लिए लोग बोल रहे हैं कि जो गैर कानूनी संपत्ति है, उनका अवैध संपत्ति है, उसको जब्त करके ओकरा पर स्कूल बना देंगे। स्कूल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, रिस्क में है, हाल में है, नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा। मैंने काहे नहीं बनेगा? कोई कारण तो होगा ना। खाना होगा तब ना, हम बता रहे हैं। मैंने कोई कारण होगा ना कि काहे नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कुछ कारण तो आपको पता होगा ना। हमको नहीं पता, नहीं पता है, लेकिन पता है कि नहीं बनेगा। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी जब से सरकार बना है तब से थोड़ा सम्राट चौधरी भी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत काम के मूड में है ना। अब कल बोलते गृह मंत्रालय मिला है भाई, तो तनी गर्मी तो रहेगा। तो बोल रहे हैं कि लालू यादव के पास जो गैर मतलब अवैध रूप से जो संपत्ति मिला है तो ओकरा पर हम स्कूल बनाएंगे, जेकरा पर बहुत दिन से ताला लगा हुआ है, तो उस पर हम स्कूल बनाएंगे। आप क्या कहते हैं? नहीं, ठीक है। जो भी गैर कानूनी संपत्ति जिनके पास है, चाहे वो सरकारी अफसर हो, राजनेता हो, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और पहले हम ये सुन भी रहे थे कि जितने भी अपराधी पकड़ाएंगे तो उनका सबसे पहले संपत्ति जो गैर कानूनी रूप से अर्जित किए हैं कमा के, वो सबसे पहले जब्त किया जाए। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये इसके साथ हैं हम लोग। कि अक्सर देखते हैं कि चलिए लालू यादव तो एक अलग बड़ा नाम है बिहार का, लेकिन हम अन्य अगर बात करें कि बहुत सारा अपराधी जो ऐसा रहता है वो संपत्ति बना लेता है, उसके यहाँ का कोई एगो आदमी जेल चला गया, लेकिन बाकी लोग परिवार के वैसे ही अच्छे के अच्छे नहीं, तो सारे पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हाँ बिल्कुल गैर कानूनी संपत्ति, चाहे वो राजनेता है या फिर सरकारी अफसर हो। हाँ बिल्कुल हम कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम सच्चाई है। अगर सही ढंग से जांच किया जाए तो 80% करप्शन में लिप्त हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल केवल कार्रवाई नहीं भाई, कार्रवाई अगर कर रहे हैं तो उसका बढ़िया जो है वो हल भी निकालिए। मतलब संपत्ति अगर जब्त कर रहे हैं तो संपत्ति जब्त करिए, अगर जो भी संभव हो सकता है वो काम जो है वो करिए। अच्छा ये बताइए कि अभी जो नई सरकार बनी है तो अभी तो काम का शुरुआत ही हुआ है, कैसा लग रहा है? बस बढ़िया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पे काम होना चाहिए मैडम, समझे। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है।
और अपराधी बेलगाम है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बिल्कुल, जीरो उसका टॉलरेंस पे दिखाना काम पड़ेगा। करना पड़ता है बिल्कुल, मैडम। बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। बड़ी चीज है बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यंग जनरेशन लोग जॉब के लिए छछन रहे हैं, सिर्फ कहने से नहीं होता। अब ऐसे भी इस बार तो वादा भी करके आए हैं नौकरी पर, बिल्कुल तो आपको बिल्कुल करना ही पड़ेगा। हम जैसे लोग देखिए MBA प्रोफेशनल लोग रोड पे घूम रहे हैं, IT इंजीनियर, मैनेजर, इतना भारी बहुमत आपको दे दिया, अब आपको क्या चाहिए? 202 सीट लेकर आए। बिल्कुल, उसके बाद आपको रोजगार बहुत बड़े पैमाने पे लेके चलना होगा। जिस तरह से तेजस्वी सरकार ने बोला था हर घर से एक नौकरी देना, तो कम से कम आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, कम तो एम्प्लॉयमेंट ऐसा क्रिएशन कीजिए कि रोजगार के किसी भी मतलब तरह का एक नौकरी हर घर में 20 से 25 हजार के लोगों को पैसे आने चाहिए, जिससे वो लोग बिजी रहेंगे। बिजी जब वो रहेंगे तो वो मतलब फालतू को घूमेंगे नहीं, क्राइम भी नहीं होगा जब सब पे जॉब रहेंगे, सबके पास जॉब होता है। बिहार में आपने जो बोला कि अपराधियों को लगाम कसने के इरादे से कहा जाए, या फिर एक तरह से कहा जाए कि एक प्रभाव दिखाने के इरादे से, एक दहशत बनाने के इरादे से, सम्राट चौधरी ने कहा कि जितने भी अपराधी हैं बिहार में, तो उन्होंने जो अवैध संपत्ति जब्त किया, उसमें से एक लालू यादव का भी उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव के पास बहुत सारा अवैध संपत्ति है और उनका संपत्ति जब्त कर उस पर हम स्कूल बनाएंगे। देखिए, किसी का भी अवैध संपत्ति, मैं पर्टिकुलर किसी लीडरशिप के बारे में नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास भी है गवर्नमेंट कार्रवाई करके उसको अपने कब्जे में लेकर उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर करे, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, और भी चीजें हैं, जितनी जरूरत की चीजें गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग लेकर उसको बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कहा है, क्योंकि देखिए अगर सरकार को स्कूल बनाना रहेगा, चाहे हॉस्पिटल बनाना रहेगा, तो कहीं न कहीं से तो जमीन एक्वायर करेगी। जमीन एक्वायर करेगी तो जिसकी भी जमीन लेगी उसको सरकार को पैसा देना पड़ेगा, और पैसा देगा तो पैसा कहाँ से जाएगा? हमारे ही आपके पैसे से जाएगा। टैक्स हम लोग, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स दीजिए चाहे इनडायरेक्ट टैक्स दीजिए, हम तो टैक्स देते ही हैं मैडम, क्योंकि आप एक साबुन भी खरीदते तो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, और फिर आप ITR फाइल करते तो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। तो पैसा कहीं न कहीं जनता ही का ही जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जनता का पैसा जनता ही के बीच में आए। चाहे रोड तो हो गया, एजुकेशन फैक्टर भी थोड़ा बहुत मैटर कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और बढ़िया होना चाहिए बिहार के लिए। पहले से तो ग्रोथ रेशियो बढ़ा है, लेकिन थोड़ा एजुकेशन सिस्टम पे और होना चाहिए। यहाँ पे हेल्थ सिस्टम थोड़ा बहुत ज्यादा चरमराया हुआ है। आप देखिएगा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनते चला जा रहा है, लेकिन जो इलाज बेसिक होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। आज भी पेशेंट इधर उधर दौड़ते हैं बहुत ज्यादा। तो अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जितने अपराधी हैं बिहार के और जो गैर कानूनी ढंग से संपत्ति बनाए हैं, उन सब का संपत्ति हम जब्त करवाएंगे, होना चाहिए। उस पर स्कूल कॉलेज बनवाएंगे। हाँ, होना चाहिए। लेकिन अब इसमें लालू यादव का भी नाम आ रहा है। किसी का भी हो, गलत ढंग से अगर कब्जा करके बनाया हुआ संपत्ति है तो उसको सरकार को लेना चाहिए। लेकिन उसको अभी सोच बने हुए लगभग 1 महीना के आसपास हुआ है, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई सरकार बनते ही सीधा अपोजिशन को परेशान ही करना शुरू कर दिए। नहीं, अगर गलत है तो सोच अगर उनका ठीक है तो हम उसके सहमत हैं। सम्राट चौधरी का बयान सुने कि नहीं? कह रहे हैं कि लालू यादव जो अवैध संपत्ति बनाए हैं ओकरा पर हम स्कूल बनाएंगे। अच्छा, वो लालू यादव के संपत्ति पर ये स्कूल बनावेंगे? मैंने जी अवैध संपत्ति है। अवैध संपत्ति कैसे कह सकते हैं कि अवैध संपत्ति है? मैंने जेकर कागज उनका पास नहीं होगा, जो झोल झाल करके संपत्ति लिए होंगे, ओकरा के बारे में कह रहे हैं। आई जो गरीब गुरबा के घर तोड़ करके क्या बनावेंगे उस पर? गरीब गुरबा के बेघर कर दिए। जो गरीब भैया रोडवा पर कोई घर बनाएगा तो हम ही आप नगर आते हैं कि रोड पर सरकार इतना चौड़ा रोड बना दिया है। उतना दिन से नहीं गरीब था, रोड पर रह रहा था, आवाज रोड पर रह रहा है। तो जहिया नजर जाएगा ये तो टूटबो नहीं करेगा, है कि नहीं? देखते हैं पहले कच्चा झोपड़ी बनता है, फिर पक्का झोपड़ी बन जाता है कि नहीं? सही कह रहे हैं। तो ये सही है कि गलत है? गलत है, गलत है। आई घरवा बनावे वाला जब बतवा बोले, स्कूल बनावे वाला, स्कूल बनावे वाला तो गैर मजरूआ जमीन है तो उसमें स्कूल बना सकता है। सरकार ये कह रही है कि जितने भी अपराधी हैं यहाँ पे, जितने भी अपराधी पकड़ाएंगे उनका संपत्ति हम जब्त करेंगे, और सरकारी काम जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब जो बनता है इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ये निर्णय सही है कि गलत है? ये तो सही है। बाकी हमारा जो अरवर रोड है, ब्रिज जो है, ब्रिज देख रहे हैं, तो मैंने 50,000 रूपया डेली सरकार को उसमें खर्च है। उसमें 50,000 डेली खर्च है? डेली खर्च पानी छपने के लिए, पानी डेली उठवाता है दमकल से। हाँ, तो 50,000 तो इसमें खर्च है, ये हमारा अरवर रोड में। उसमें 50,000 रूपये डेली खर्च है? डेली 30,000 तो कोई नहीं हार सकता। तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो बताइए। तो सरकार ने उसका मैंने भर दे मुके, पब्लिक के जाने लगे, छोटा गाड़ी को जाने हो जाएगा। सम्राट चौधरी जो भी गृह मंत्री बने हैं बीजेपी से, कह रहे हैं कि लालू यादव जो अवैध संपत्ति बनाए हैं उस पर हम स्कूल बनाएंगे। क्या कहते हैं आप? हम क्या कर, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, बनाना कह रहे हैं बनाना चाहिए। भैया पीछे सिखा रहे नहीं बनाना। नहीं, अगर जो
आप जैसे अगर जो सीट बदलता है ना, क्या हो रहा है, सरकार चेंज हुआ वैसे ही आप लालू यादव के पीछे पड़ गए। ऐसा थोड़ी होता है कि आप उनकी संपत्ति को आप लोगे। सिर्फ ध्यान देना तो इसमें भी दो ना, बीजेपी के कितने सारे ऐसे हैं जो बलात्कार करके घूम रहे हैं। हम आपको पूरा बात बता देते हैं। देखिए, उन्होंने शुरुआत लालू यादव से किया है, लेकिन ये भी कहा है कि सारे लोग कोई क्यों धर रहे हो, लालू यादव क्यों धर रहे हो? हम आपको फिर से बताते हैं। हम इसलिए लालू यादव का नाम बार बार ले रहे हैं क्योंकि उन सभी लोगों में सबसे चर्चित लालू यादव है, तो इसलिए लालू यादव का नाम अपने आप हाईलाइट हो जाता है। जाहिर सी बात है। कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा वही ये है, बिहार में वही सिर्फ दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा है क्या ऐसा? माफिया वही है, भू माफिया लालू यादव ही सबसे ज्यादा है। नहीं बोले कि सबका करेंगे। नहीं तो सबका पहले स्टार्ट उधर से करें ना। पहले सरकार जो, हम क्वेश्चन किससे करेंगे? सरकार से। सरकार पहले खुद सुधरे ना, फिर हमें सुधारने की कोशिश करें। हम लोग तो लालू यादव के सपोर्टर रहेंगे भी शायद। तो सपोर्टर किसी न किसी का कोई ना कोई तो बात नहीं ना, वो बिहार के लिए अच्छा करते थे ना। सब नेता तो लूट के बनाइए रहा है। सब नेता लूट के तो बनाई नहीं है। लालू के कैसे कह रहे हैं कि एगो लालू चोर है। मंदिर लालू एगो चोर है, बाकी सब साथ है। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, की जदवार बांटा और बांटा अल्लाह भगवान को। अब मत बांटो नेताओं, इंसान को, दुकान मकान को, हिंदू और मुसलमान को। गृह मंत्री ने, सम्राट चौधरी ने कहा कि जितना अवैध संपत्ति है अपराधियों का, उसमें एक लालू यादव का भी नाम है। तो वैसे लोगों की संपत्ति को जब्त करके हम उस पर स्कूल बनाएंगे। देखिए, जब्त करना सही चीज है। अब 10 स्कूल मनाए, कुछ भी मना सकते हैं, सही चीज मनाते जाइए, वही सही चीज का इस्तेमाल हो। हाँ, है ना। अगर जब्त करके सही इस्तेमाल कर सकते हैं हाँ। तो कर सकते हैं, सही है, कुछ में हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहते हैं भैया? बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि लालू यादव की संपत्ति क्यों जब्त होनी चाहिए, गैर कानूनी हो, चाहे अवैध हो, चाहे जो भी हो। घोटाला की भी किया था, घोटाला किया। तो अभी एक भैया बोले कि खाली में लालू यादव घोटाला किए हैं। आपको ज्यादा वही किया है, ज्यादा वही 15 साल घोटाले किया है। पक्की रोड से कच्ची हो गया। कह रहे कि गरीबों के मसीहा हैं। बस झूठो है, वो आप खून चूसते हैं। कहाँ कुछ विकास किए? क्या बोले कि उनका संपत्ति जब्त कर लेगा, ये कोई मतलब है? ना संपत्ति किसी जब्त करना है। मैंने उनका अवैध संपत्ति जब्त करके उसमें स्कूल बनेगा, ऐसा सम्राट चौधरी कह रहे हैं। हाँ, वो हो सकता है। अवैध संपत्ति है। हाँ, घर में जरूर वो होगा। मैंने जिसका बढ़िया कागज नहीं है, जिसका उलझल कागज है, होता है ना कि कोई जमीन ऐसा रहता है जिसका पता नहीं है कि कहाँ से अभी जमीन आया। नीतीश बाबू मोदी जी अच्छा है। अच्छा है जी, यही अच्छा तो काम कर रहे हैं कि ओपोजिशन के नेता की जमीन कर रहे हैं कि ले लेंगे कहाँ लगे? घर में जरूर लेंगे। कैसे ठीक हूँ? ठीक है। मैं आपका चैनल बहुत ज्यादा देखता था और आपको चैनल को बहुत पसंद करता था, तो आज आपसे मिल के बहुत खुशी है। धन्यवाद। आप लोग देखते हैं तभी हम लोग दिखते हैं, आप लोग नहीं देखेंगे तो हम लोग कल के कल आउट हो जाएंगे। है कि नहीं? आप लोग देखते हैं तभी हम लोग दिखते हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो ये बताइए भैया कि अभी एक सम्राट चौधरी ने बात कहा कि हम जो है वो अवैध संपत्ति लोगों का जब्त करके, जो आपराधिक मतलब श्रेणी में आते हैं, जिन पर कोई आपराधिक मामला जब्त है और उनका जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त कर हम स्कूल बनाएंगे, और उसमें एक नाम लालू यादव का भी उन्होंने ले लिया। देखिए, ऐसा बात है कि सत्ता पक्ष के लोग हैं, हम लोग कमजोर आदमी हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत मांग है कि चोर चाहे विपक्ष के बिना क्या लोकतंत्र? हाँ, नहीं, राजनीतिक बात नहीं, मेरी बात है। सबसे पहले अगर संपत्ति कुर्क करना है तो सरकारी कर्मचारी का कीजिए, जो बैठे बैठे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक रसीद पे 10 को काटते हैं। रजिस्ट्रार और रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, थाना में जाइए। अगर संपत्ति कुर्क करना है तो इन सरकारी वर्दीधारियों और सरकारी लोगों का कुर्क कीजिए, तब है। मैं बता रहा हूँ, मैं तो प्रशासन में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप 10 दिन मुझे अगर जहानाबाद नगर थाना का कमान दे दीजिएगा, यकीन मानिए मैं क्राइम फ्री कर दूंगा। लेकिन भैया एक समझे, लेकिन एक ये लोग को दारू में चाहिए, ये लोग को जिस्म धंधा उसमें चाहिए, ये लोग को चौक चौराहे में चाहिए। सबसे बड़े तो ये वर्दी वाले और लोग गलत हैं। लेकिन भैया एक चीज तो है ना कि उसमें भी तो हमारे आपके जैसे आम लोग ही हैं। हम लोग जब बाहर रहते तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उस पद पर जाते हैं तो हमारे अंदर भी वही हमारी मानसिकता है, यही तो हम लोग का संस्कार की कमी है। कहीं से आ सकता है, नहीं, तो हम लोग यही ऐसे ही बाप नहीं माँ जीते। की कमी है। आप कितने लोग को सजा दीजिएगा? सिस्टम में कितने लोग हैं? जैसे आज इजराइल है, वो हमास को मार रहा है, अब बच्चा फिर पैदा ले रहा है, तो कितना आप मतलब कह रहे हैं कि आतंकवादी है, तो कितना उसके नस्ल को बर्बाद कीजिएगा। तो इसलिए सोच जरूरी है, और सोच तभी आएगा जब आम पब्लिक अपना अधिकार को लेकर जागरूक होंगे। आम पब्लिक जो है उल्टा पुल्टा काम नहीं करेंगे। जैसे हमारा गाँव में है, आप हैं, तो हम एक दूसरे को टॉर्चर करने के चक्कर में, जैसे वकील है तो वकील क्या होता है मैं बता रहा हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बता रहा हूँ। वकील लोग जो होते हैं ना, वकील लोग
जो गिद्ध जानते हैं, गिद्ध पहले रहते थे। लेकिन वकीलों के कारण सुनिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में घर में भी एक वकील है। नहीं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तो है या जहानाबाद, लेकिन जो छोटे जगहों पे वकील लोग रहते हैं, वो लोग जो हैं, जब लड़ के जाइएगा तो मुद्दाई से भी लड़वाएंगे, मुदाले से भी लड़वाएंगे। थाना में आप जाइएगा तो मैं एक प्रशासनिक पदाधिकारी, मेरे पिताजी बहुत ईमानदार रहे हैं और 40 साल नौकरी की, वो कुछ नहीं बना पाए। आज के सिपाही भी जो है बहुत कुछ बना लेता है। तो मेरा ये कहना है कि मैं देखता क्या था कि 1 या 2 वर्दी पे मेरे पिताजी पूरी जिंदगी अति कर दिया। तो बात है ना भैया कि अगर आपका जमीर नहीं है तो आप किसी भी पद पे रहेंगे तो आप बेईमान। वही बात है। तो सम्राट चौधरी राजनीतिक बात नहीं करे, सरकारी कर्मचारी है, जिसको संपत्ति को कुर्क करवाए। बिहार में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन पर आपराधिक मामला जब्त होता है और फिर बाद में पता चलता है कि इन्होंने तो जो है बहुत सारा संपत्ति बना लिया। तो अब सम्राट चौधरी ने कहा है कि वैसे लोगों का संपत्ति हम जब्त करेंगे और उस पर कुछ न कुछ सरकारी निर्माण, स्कूल कॉलेज जो होगा वो हम बनाएंगे। आप क्या कहते हैं इस पर? ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो भी आपराधिक तरफ के नेता हैं, जो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधान जो भी हो, जो अवैध रूप से संपत्ति जब्त किया उनको जब्त करिए, संपत्ति उसको स्कूल बनाइए, किसी गरीबी को मकान बनाइए, उसको दीजिए आप। लेकिन उसमें एक नाम लालू यादव का भी है। तो लालू यादव है तो उस पर चल रहा है ना, अभी तो आपराधिक मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर, तो थोड़ा क्या नहीं चल रहा है। लेकिन ये भी तो है ना कि लालू यादव का एक बड़ा समर्थक वर्ग है बिहार में, तो उन लोगों को ये बुरा नहीं लगेगा कि अपोजिशन में चले गए तो उनका जमीन छीन रहे हैं। मतलब ऐसे थोड़े होता है ना मैम, हम आपराधिक आदमी हैं, मेरे एक वर्ग आदमी समर्थन करते हैं तो गलत चीज है ना। वो अवैध रूप से कमाए, थोड़े कमाते के हैं, वो तो अवैध रूप से कमाए ना। आपके कहने का मतलब है कि हमारे चाहे कितने भी समर्थक हो, अगर हम गलत हैं तो हमारे साथ वही कानून फॉलो होना चाहिए जो बाकी लोगों के साथ, बाकी लोगों से है ना। हम मान लिया हम मेरे साथ कोई समर्थक नहीं है, हम अवैध संपत्ति ये कर लिए तो हमें आप जब्त कर लीजिए, और जिनके आप पूरा समर्थन है उसको छोड़ दीजिए। नहीं, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। यहाँ तो एक से एक लोग मुख्यमंत्री रहते भर में केजरीवाल और हेमंत सोरेन जेल चले गए थे। कोई भी हो रहते भर में। एक तो और कानून अभी आया है, तो 31 अगर जो आपराधिक मामले आप पर दर्ज है, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, अगर 30 दिन तक बिल पेश हुआ था, हाँ, अगर नहीं होता है तो आपको जबरदस्ती पद से हटा दिया जाएगा। आपको जो है पद से हटना पड़ेगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा या आपको हटा दिया जाएगा। ये तो अच्छा चीज है ना। इनका भी लेकिन बहुत लोगों ने विरोध किया। जो विरोध का जो अच्छा चीज है, विरोध आम बात है, आम विरोध करना, हम भी इसका विरोध किया, तो अच्छा चीज है ना, ये तो अच्छा कानून है ना। देखिए सीधी सी बात है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून जो है वो सबसे ऊपर है। और कैसे है भैया? ठीक है, ठीक है। काला गमछी का क्या राज है? आजकल लोग काला गमछी नहीं रखते हैं, कोई हरा रखता है, कोई भगवा रखता है, कोई उजला रखता है, कोई कुछ लाल रखता है, कुछ लोग। ये काला गमछी का क्या है? काले हम ज्यादा रखते हैं बचपन से। काला लेकिन कहा जाता है विरोध का प्रतीक है। विरोध का प्रतीक नहीं है, ये गुरुद्वारा के प्रतीक है। अच्छा, गुरुद्वारा से ये मिला। पंजाबी में बहुत ज्यादा चीज है। ओह अच्छा, तो उसी तरह का आपका लुक भी लग रहा है पंजाबी जैसा। हाँ, हमको ऐसा लगा भी कि शायद आप पंजाबी हैं। पंजाबी नहीं है, बिहारी है, लेकिन पंजाबी में गुजारा कर लिए। हाँ, तो जैसा देश वैसा भेष है ना जी। अच्छा, तो यहाँ पंजाबी में रहे होंगे, लेकिन यहाँ के राजनीति के बारे में तो सुनते ही रहते होंगे। राजनीतिक तो यही है, ये है, देख ही रहे हैं। लालू यादव का कह रहे हैं सम्राट चौधरी की जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त करके हम उस पर स्कूल बना देंगे। स्कूल बना देंगे तो सबको करो ना भाई। हाँ, सबका होना चाहिए, कोई एगो का नहीं। हाँ। जो बड़ा आदमी जो बरियार जो कब्जा किए हुए उसको भी तोड़ो, और गरीब के जो है ले ले उसको भी तोड़ो। मैंने एक समान, कानून के नजर में सब एक समान होना चाहिए। एक कानून। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं भैया, ऐसा नहीं ना कि वो तोड़ दे दूसरा के छोड़ दे। छोटा वाला को तो कुछ समझता ही नहीं। बिल्डिंग बनाया है लालू यादव तो इतना बड़का आदमी हो, उनको हाँ तो वो तो जैवे करेंगे, वो तो जा ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी इन्हें चमचा बना करके बड़का बड़ा बिल्डिंग, उसको तो तोड़ नहीं रहे हैं। तोड़ना चाहिए, पहले उसी को तोड़िए तब। गरीब के जमीन में जो कब्जा कर ले है, जबरदस्ती नीलामी करके जो रख ले है, उसको भी इंक्वायरी करके उसको घर दिलाओ ना, उसको घर दिलाओ। बिल्कुल सही बात है। हम बोले ना कि अवैध जमीन का मामला ऐसा है कि इसको जितना आप कुरेदिएगा ना उतना चीज जो है इसमें निकलता चला जाएगा। बिहार में ऐसा है कि एक से मतलब यहाँ पर तो 3 तरह के बड़े बड़े माफिया तो हमेशा मिलते ही हैं। भू माफिया, जमीन माफिया, दारू माफिया, बालू माफिया, ये सब माफिया तो अक्सर मिलते ही है। भैया इधर आ जाइए, कैसे हैं? बढ़िया है। कहाँ से आ रहे बैग टांग के पूरा? कॉलेज से। कॉलेज से आ रहे हैं। वाह, तो कॉलेज कैसा, माहौल कैसा है कॉलेज का? माहौल ठीक है, बट थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का माहौल खराब है। बहुत लेट सेशन रहता है ना, हम खुद लेट है। रिजल्ट आया तो मार्केट नहीं, परीक्षा हुआ था रिजल्ट नहीं, काफी ज्यादा दिक्कत है। भुक्तभोगी है, हम खुद भुक्तभोगी है। 4 साल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो मगध के ही हम भी है भैया, बहुत बढ़िया। हमारा दोस्त आदित्य मगध का ही है। अच्छा,
तो मतलब हम लोग सब लोग जो है एक ही गलियारे के दुखियारे हैं ना। अच्छा ये बताइए कि राजनीति में थोड़ा बहुत दिलचस्पी है कि नहीं, जानकारी है कि नहीं? नहीं, कुछ विशेष जानकारी है लेकिन उतना डिस्टेंस। अभी देखिए कि लालू यादव पे आप जान रहे होंगे कि बहुत सारा आपराधिक मामला जब्त है। उसमें से सबसे फेमस है लैंड फॉर जॉब, कि उन्होंने नौकरी के बदले जो है बहुत लोगों की जमीन ले ली है कि नहीं। अब सम्राट चौधरी जो अभी गृह मंत्री बने हैं, तो उन्होंने कहा कि जितनी उनकी अवैध संपत्ति है उसको हम जब्त करेंगे और उसमें से कुछ संपत्ति पर हम स्कूल बनाएंगे। तो संपत्ति जब्त करने का बात नहीं है, जो ऐसा अगर मिलता है तो सीधे संपत्ति जब्त करके उसे राजनीति से बाहर निकाले, ऐसा कानून लाया जाए तब कुछ प्रॉफिट होगा। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति से बाहर तो कोई निकाल नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे अलग से मतलब कहा जाए खराब से खराब लोगों के भी आपको सपोर्टर मिल जाएंगे और अच्छे से अच्छे लोगों का भी सपोर्टर। मेन कानून बनाना उन्हीं का काम है, इसीलिए वो ऐसा कर ही नहीं सकते। इसीलिए कभी इसमें सुधार होगा, थोड़ा होगा, लेकिन नहीं होगा। मतलब ये सुधार होना चाहिए कि जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं उनका संपत्ति सीधा जब्त हो और वो राजनीति से भी बाहर हो। हाँ, पूरा एकदम जब्त होना चाहिए। एक थोड़ा सा भी जमीन उसे छूटना नहीं चाहिए, जितना भी जब्त किया पूरा जब्त होना चाहिए। एकदम पूरा जांच करके सफाया। हाँ, पूरा एकदम सफाई उन लोगों को करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने भी देखिए कि बहुत अच्छी बात कही है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में किसकी संपत्ति जब्त होगी और किसकी संपत्ति जब्त नहीं होगी ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सभी अपराधियों में कहा जाए या सभी नामों में कहा जाए या जितनी भी संपत्ति जब्त करने की बात की जा रही है उन सब में एक बहुत बड़ा नाम लालू यादव का आ गया है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू यादव का जो गैर कानूनी संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति है, उसको जब्त करके हम उस पर स्कूल बनाएंगे। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। बढ़िया बात है एकदम बिल्कुल। सरकार बनते ही परेशान करने जैसे जो गैर संपत्ति है, गैर संपत्ति किसी को पर्सनल संपत्ति को तो नहीं बोल रहे हैं। अगर मेरी भी गैर संपत्ति रहेगी, अवैध संपत्ति, तो उसको सरकार ले ले, उसमें कोई बुराई नहीं। कोई बुराई नहीं। आप क्या कहते हैं? ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अवैध संपत्ति ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। लेकिन लालू यादव बड़ा नाम है बिहार का। बड़ा नाम है तो क्या होगा, नाम बड़ा रहने से क्या होगा। चोरी कर करके रख लीजिएगा। लालू यादव का नाम फेंका गया जी। अरे अभी भी उनके नहीं, पहले वाला बात अलग था, अब वाला विकास। कहने का मतलब है कि नाम से काम नहीं चलेगा। जो अवैध है उसको तो अवैध कहेंगे ना। पहले वाला बात अलग था मैडम, अब नहीं है वो बात। अब विकसित राज्य चाहिए, ठीक ना, इसीलिए चुना गया। इसीलिए नीतीश कुमार को लोग जी लोग विकास को चोर कहेंगे ना लोग। अब मेरी संपत्ति अगर ओरिजिनल है तो हाई कोर्ट करेंगे, हम कोर्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन जो मेरी अवैध संपत्ति नहीं है उस पर मेरा क्या हक है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों ने जो है वो मिला जुला हुआ राय दिया है। कुछ लोगों ने तो कहा कि हाँ जब्त होना चाहिए, कुछ जो समर्थक है वो ये भी कह रहे हैं भाई, क्योंकि एक किसी नेता से जो है बिहार में भावना जुड़ी होती है, किसी भी राज्य में भावना जुड़ी होती है किसी नेता से या किसी पार्टी से, तो वो क्यों बुरा चाहेंगे। लेकिन बात है जहां तक कानून की, तो बिल्कुल सही बात है जो जनता ने कहा कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, वो चाहे राजा हो चाहे रंग को हो। अगर कानून में जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।